नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पर्यावरण अध्ययन की क्लास में यूट्यूब चैनल निर्मल क्लासेस पर। और लेवल 1 के लिए आज हम पढ़ाएंगे राज्यसभा के बारे में। उससे पहले हमने विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा है। और आज आपका राज्यसभा होगा। तो पॉलिटिकल जो साइंस है अपनी इतनी ही 4 टॉपिक आपके दिए गए हैं: लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। इन 4 टॉपिकों के बारे में आपको रीट लेवल 1 में प्री के लिए पढ़ना है केवल। तो जितने भी आरटेट के विद्यार्थी हैं, प्री पेपर पास करने वाले विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इन नोट्सों को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर पर जाएंगे और खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। ये क्लास रात को 9 बजे होती है। राज्यसभा की बात करते हैं यहाँ पर साथियों। तो राज्यसभा जो है एक संसद का भाग है। क्या है? संसद का भाग है। मैंने संसद के बारे में आपको बताया था कि संसद के अंदर 3 अंग होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है हमारा राज्यसभा और तीसरा था राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति और लोकसभा के बारे में इससे पहले नंबर की क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम राज्यसभा के बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो राज्यसभा किसका भाग है? संसद का एक भाग है, अंग है। और इस राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ये आपको याद रखना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है। राज्यसभा साथियों संसद का उच्च सदन है, जबकि लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। राज्यसभा को विशेष सदन भी कहा जाता है। इसको विशेषज्ञ सदन कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? बताइए जल्दी से, कितने होते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए इस राज्यसभा को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा निम्न सदन है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। इसे हम अनुभवी सदन, वरिष्ठ सदन, विद्वानों का सदन भी कहते हैं और इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इसके बारे में थोड़ा याद रखना है। और अब हम बात करते हैं राज्यसभा के इतिहास के बारे में। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। राज्यसभा के इतिहास की बात करें तो राज्यसभा का गठन जो किया गया था, सबसे पहले किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। लेकिन राज्यसभा की पहली बैठक भी आपको याद रखनी है, ये हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक, और इसका गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। क्लियर? राज्यसभा का गठन भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत में किया गया था। किसके तहत? अधिनियम 1919 के तहत में किया गया। अब राज्यसभा की स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति होते हैं और कितने व्यक्ति किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से कितने लिए जाते हैं। तो हमारी राज्यसभा जो है उसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और ये जो राज्यसभा है इसका उल्लेख संविधान की अनुसूची 4 में इसका स्ट्रक्चर देखा गया है। इसकी संरचना हमारे संविधान की अनुसूची 4 के अंदर, अनुसूची जो 4 है ना, टोटल अनुसूची कितनी है? 12 है। ये आपको हम संविधान चैप्टर जब मेंस में पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान विषय, उसमें आपको संविधान के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। अलग से चैप्टर है संविधान। तो ये अनुसूची 4 में राज्यसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। और अधिकतम सदस्य राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से साथियों अपने 230 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से लिए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अधिकतम संख्या है 250, याद रखना। वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 233 है। अब 233 कैसे है सुनिएगा। हमारे वर्तमान में अगर बात करें 233 सदस्य टोटल है, इसमें से 233 जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 किससे हैं? मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। तो टोटल सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 245 हैं। क्लियर? समझ में आना चाहिए आपको। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। उन 245 में से 200 सीटें तो राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेशों से
12 सीटें अपनी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको याद रखना है वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में और अधिकतम इनकी संख्या हो सकती है 250। अगर 250 अधिकतम संख्या होगी, उनमें से 230 सदस्य अपने लिया जाएंगे राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सीटों का आवंटन कैसे होगा। सीटों का आवंटन सुनिएगा कि वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर अगर हम सीटों का बंटवारा देखें प्रत्येक राज्य के बारे में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी है बताओ? 1971 की बात कर रहे हैं हम। वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश में 31 सीटें थी, महाराष्ट्र में 19 सीटें थी, तमिलनाडु में 18 थी और राजस्थान में 10 सीटें थी राज्यसभा की। ये आपको याद, राजस्थान की कितनी है? 10 सीटें हैं। और वर्तमान में भी कितनी है? वर्तमान में भी सीटें राजस्थान में 10 ही हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से 3 सीटें हैं और पांडुचेरी से 1 सीट है। ठीक है ना। अब देखिएगा सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र सुने। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन 2 तरीके से होता है, पहला निर्वाचन के द्वारा और दूसरा मनोनीत के द्वारा। आपको पता है कि जो हमारे 233 सदस्य तो केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो टोटल हमारे 245 सदस्य हैं। अब ये सुन लो आप लोग अच्छे से कि ये तो निर्वाचन के द्वारा है और ये 12 मनोनीत हैं, इसलिए इसमें दोहरी प्रणाली अपनाई जाती है राज्यसभा के अंदर। राज्यों की विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है, इनका निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो विधानसभा सदस्य होते हैं हमारे एमएलए, उन एमएलए को ही क्या बनाया जाता है? राज्यसभा में सांसद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सांसद बनाया जाता है। उनमें से ही विधानसभा के जितने भी एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो सभी के सभी सदस्य उन एमएलए में से ही किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं उस क्षेत्र से, और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और सांसद उसको बना दिया जाता है। अब इन राज्यसभा जो सदस्य हैं, जो सांसद कहलाते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इस योग्यता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 84 में, अनुच्छेद 84 के अंतर्गत राज्यसभा सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। और योग्यता होनी चाहिए कि भाई वो भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। वो किसी सरकारी पद पर या लाभ के पद पर या नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। उसको पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी 4 योग्यताओं का उल्लेख है, आपको अच्छे से याद रखना आर्टिकल 84 में। अब हम इसका कार्यकाल देखते हैं तो याद रखना राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सांसद कहलाते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा सदस्य जो हैं हमारे, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। समझ में आ रहा है ना। अब इनके सदस्यों का चुनाव सुनिए। इनके सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है और 1/3 सदस्यों का अवकाश भी इसमें होता है। याद रखना केवल 2/3 सदस्य ही इसमें चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब राज्यसभा में एक सभापति होता है और वो सभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। और अब हम बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, ये अपने राष्ट्रपति वर्तमान में बदल चुके हैं। ये आपको याद रखना, ये राष्ट्रपति वर्तमान में बदल चुके हैं। जब आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में आपको सब जानकारी मिलेंगी, इसलिए यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेंगे। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं, वो वर्तमान में कौन है आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। किसको देगा? राष्ट्रपति को। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। मुझे उपराष्ट्रपति का नाम याद नहीं है। हाँ जी, याद रखना। क्या नाम है वर्तमान में सभापति? जगदीप धनखड़। ये आप लोग लिख ले, जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति है और यही हमारे सभापति हैं राज्यसभा के। कौन? जगदीप धनखड़। इससे पहले कौन थे? श्री वेंकैया नायडू। तो आपको वेंकैया नायडू नहीं याद रखना, क्या याद रखना है? जगदीप धनखड़ है वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति। और ये जगदीप धनखड़ जी किसको त्यागपत्र देंगे?
ये राष्ट्रपति को, यानी द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है हमारी राष्ट्रपति, ठीक है ना, ये इसको त्यागपत्र देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब उपसभापति की बात करते हैं। उपसभापति जो होता है, राज्यसभा सदस्यों में से ही किसी एक का चयन किया जाता है। जितने भी सांसद होते हैं उनमें से ही किसी एक को उपसभापति चुना जाता है। हमारे प्रथम उपसभापति कौन थे? डॉक्टर बी.एस. कृष्णमूर्ति राव। कौन थे? डॉक्टर बी.एस. कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में जो उपसभापति है, ये मुझे इसका नाम पता नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। और ये उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है। राज्यसभा के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं हमारे आर्टिकलों में, तो वो आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिएगा, अनुच्छेद 249 के अंदर क्या दिया गया है। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि कोई भी काम राज्य सूची को मिला हुआ है और वह राष्ट्र हित में है तो 2/3 बहुमत के आधार पर वह कार्य संघ सूची में शामिल किया जाएगा या फिर केंद्र सरकार के अधीन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किया गया कि अगर कोई भी कार्य राज्य सूची को मिला हुआ है और वो राष्ट्र हित में है तो बहुमत 2/3 के आधार पर उस काम को संघ सूची में शामिल किया जाएगा या फिर केंद्र सरकार उस पर क्या करेगी? अपना अधिकार करेगी, केंद्र सरकार के अधीन वो कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है राज्यसभा कि जितने भी आईएएस हमारे जिला कलेक्टर होते हैं, पुलिस महानिदेशक होते हैं आईपीएस और आईएफएस, ठीक है ना, जितने भी हमारे वित्त अधिकारी हैं, उन सभी सेवाओं का अधिकार राज्यसभा के पास में होता है। याद रखना, ये जितने भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर, उन सभी का जो सेवाओं का अधिकार है वो राज्यसभा के पास में होता है और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 312 के अंदर। अब अनुच्छेद 67 को देखेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 67, इसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल की गई है। उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल की गई है। अब धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन तक ये अपने पास रख सकती है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन तक रख सकती है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लेकर के आए हैं, सुनिएगा। देखिए, भारतीय संसद के उच्च सदन को या अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? आंसर क्या होगा? राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। याद रखना। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 12 सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज कपूर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति और वर्तमान में कौन है? हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं। राज्यसभा के अंतर्गत 2 प्रकार के ये सदस्य भी होते हैं, पक्ष के नेता भी होते हैं और विपक्ष के नेता भी होते हैं। अगर आपसे पक्ष का नेता पूछा जाए राज्यसभा में कौन है, तो धावर चंद गहलोत है, और विपक्ष के नेता पूछे जाएं तो कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। क्लियर? अगला प्रश्न सुनिएगा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये आप लोग अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, स्टार लगा लें कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा विघटित होती है, राज्यसभा विघटित होती है, तो आपको याद रखना, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, कभी भी इसको भंगा नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग गौर से देखेंगे। राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय तक लौटाना दिया जाना चाहिए? यानी कि राज्यसभा कोई भी धन विधेयक होती है वो अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन तक रख सकती है, और 14 दिन के बाद में उस धन विधेयक को विधानसभा, लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। भारत की प्रथम राज्यसभा सचिव कौन थी? तो याद रखना, बी.एस. रमा देवी। कौन थी? बी.एस. रमा देवी। अब इनके वेतनों की बात करते हैं, तो सुनिएगा, वेतन राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए। राज्यपाल का वेतन हमारा 3.5 लाख रुपए। और सदस्य के, जो सदन के सदस्य हैं, जिसको हम सांसद कहते हैं, राज्यसभा सदस्य, उनका वेतन है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलते
तो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट चैप्टर होता है। आज आपको ये क्लास कैसा लगा? छोटा सा ही चैप्टर था। आप लोग सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और अभी तक हमारी जितनी भी क्लास हुई हैं उन सभी को आप लोग एक बार देखेंगे तो और नोट्सों को बनाएंगे। नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लें खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से और आपसे चार्ज लिया जा रहा है 21 रुपये। ये मेरे पास नहीं आएगा चार्ज, ये केवल आपको एप्लीकेशन कंपनी को डोनेट करना पड़ेगा। हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों के लिए फ्री सर्विस दे रहा हूँ। एप्लीकेशन के अंदर जितना भी मटेरियल है उसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको अपने एप्लीकेशन का सर्विस चार्ज देना होगा वैलिडिटी का 21 रुपीज़। और याद रखना ये 30 जून तक ही वैलिडिटी रहेगी। 30 जून के बाद इन नोट्सों को देना बंद कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।